हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन पर। मैं हूं जयप्रकाश। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज हम लोग ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर है आंवला। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। करेक्ट आंसर है तंत्रिका कोशिका। और इसके बाद है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आंसर है ऑर्गेनोलॉजी। और इसके बाद है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो आपका करेक्ट आंसर है लैक्टिक अम्ल। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो आंसर है डेंटाइन के। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है पैरामीशियम। केचुए की कितनी आंखें होती है। अगर पूछा जाए केचुए की कितनी आंखें होती है तो आपका आंसर होगा एक भी नहीं। और इसके बाद है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए गाजर का समृद्ध स्रोत है। और इसके बाद है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसके बाद है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है 1350 ग्राम। और रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लोहा। किण्वन का सब उदाहरण है। आपको बताना है किण्वन का उदाहरण है। आंसर है आपका दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटा का खट्टा होना। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पनीर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो करेक्ट आंसर है ड्रैको। इसके बाद है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो आंसर है किंग कोबरा। और इसके बाद है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो आंसर है व्हेल शार्क। इसके बाद है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन। दालें प्रोटीन का एक अच्छा सबसे स्रोत माना जाता है। और इसके बाद है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। तो आंसर है आपका डाई एसिटिल के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो आपका आंसर है लाल रंग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो करेक्ट आंसर है J.L. बेयर्ड ने। और हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। करेक्ट आंसर है आपका सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है मीथेन। और दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है लैक्टोमीटर से। इसके बाद है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो आंसर है एल्यूमिनियम। इसके बाद है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसके बाद है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। इसके बाद है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो आंसर है एपिथीलियम ऊतक। और इसके बाद है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कुत्ता। ये सब प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसक कर चिपका दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। तो करेक्ट आंसर है डेवी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो आंसर होगा आपका बाघ। और जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या लेकर जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा लेकर जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। करेक्ट आंसर है किरीट। और इसके बाद है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है। आंसर है सोल्स। इसके बाद है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है एसिटम। और इसके बाद है कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर है कवकों द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आम का वनस्पति नाम क्या है। तो आंसर होगा मैगीफेरा इंडिका। इसके बाद है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर है जड़ों से। अंगूर के कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर है टार्टरिक अम्ल। इसके बाद है
अब लास्ट प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर है टार्टरिक अम्ल। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।